जिब्रील ने कहा या मोहम्मदू, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखते कि मैं समुंदर की मिट्टी निकाल रहा था। अना आखुदु मिन हाल माने कीचड़, समुंदर का कीचड़ निकाल करके फाना अदुस्सुहु फी फीही, फिरऔन के मुंह में वो मिट्टी घुसा रहा था मैं। क्यों? मखाफता अन तुदरिकहु रहमत, इस डर से कि कहीं अल्लाह की रहमत इस आदमी को बख्श न दे। अल्लाह कितना रहीम है, अल्लाह कितना। अल्लाह तबारक तआला की रहमत का अंदाजा लगाइए। वो कह रहे हैं कि मैं मिट्टी उसके मुंह में डाल रहा था कि कहीं अल्लाह इस पर रहम न कर दे, अल्लाह इस पर रहम न कर दे, अल्लाह इस पर रहम न कर दे। कान खोलने, बहुत बेहतरीन हदीस है। शुएब अर्नऊत ने इस हदीस को सही कहा है, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही कहा जी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला फिरऔन को गर्क करने लगा, लम्मा अगरक अल्लाहु फिरऔना, जब अल्लाह फिरऔन को गर्क करने लगा, वो यही कहता था ना, ये मिस्र है और मेरे नीचे जो ये नहरें बह रही हैं, इसे पानी के ऊपर बड़ा नाज था। अल्लाह ने कहा अच्छा ये नहरें तेरी हैं, चल तुझे पानी ही में डुबो देते हैं, पानी ही में डुबो देते। पूरी जिंदगी जुल्म करता रहा फिरौन, ये जुल्म का इस्तियारा है जी। जब फिरौन बोला जाता है तो जहन में क्या आता है? दुनिया का सबसे बड़ा जालिम आदमी, जिसने अपनी बीवी को ऐसी अजियतें दी हैं, लो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो गोया कि फिरौन ये जुल्म का इस्तियारा है, जिंदगी भर ये जुल्म करता रहा। और यही नहीं बल्कि अल्लाह के हक में भी जुल्म का इर्तिकाब करता रहा, ये कहते हुए मूसा तुम किस रब की बात करते हो? अना रब्बुकुमुल आला। सबसे पहले तो ये अपनी बीवी को एक बच्चा नहीं दे सका, इतना बड़ा रब था, कहता था अना रब्बुकुमुल आला। और जब डूबने लगा सारी हैकड़ी हवा हो गई। लम्मा अगरकल्लाहु फिरऔना, जब अल्लाह फिरऔन को गर्क करने लगा, तो जिंदगी भर जिस कलमे से इनकार करता रहा, मौत को देख करके सामने कह बैठा आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। अरे सीधे सीधे बोल देता ना ला इलाहा इल्लल्लाह, यूं घुमा रहा है। मैं ईमान लाया इस बात पर कि नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके जिसको बनी इसराइल ने माबूद माना। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बजाय यूं घुमा रहा है उसको, यूं गोल गोल घुमा रहा है। मैं ईमान लाया इस बात पर, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। मैं इस बात पर ईमान लाया कि नहीं है कोई माबूद मगर वही जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं। अब देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़क़ाल जिब्रील, जिब्रील ने कहा या मोहम्मदू, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलौ रअयतनी व अना आखुदु मिन हालिल बहरी, आप देखते कि मैं समुंदर की मिट्टी निकाल रहा था। अना आखुदु मिन हाल माने कीचड़, समुंदर का कीचड़ निकाल करके फाना अदुस्सुहु फी फीही, फिरऔन के मुंह में वो मिट्टी घुसा रहा था मैं। क्यों? मखाफता अन तुदरिकहु रहमत, इस डर से कि कहीं अल्लाह की रहमत इस आदमी को बख्श न दे। अल्लाह कितना रहीम है, अल्लाह कितना रहीम। जो जुल्म का इस्तियारा है फिरौन, जिब्राइल ने जब ये देखा कि ये तो कलमे को घुमा करके पढ़ रहा है,
फौरन इन्होंने समुंदर से, उसकी गहराई से कीचड़ निकाली और उस कीचड़ को फाना अदुस्सुहु फी फीही, उसके मुंह में कीचड़ को घुसेड़ने लगा। नबी ने फरमाया ऐसा क्यों कर रहे थे तुम? जिब्रील ने कहा मुझे डर हुआ कहीं अल्लाह तबारक व तआला की रहमत इसे माफ न कर दे। मखाफतन तुदरिकहु रहमत, इस डर से कहीं अल्लाह की रहमत इस जालिम को माफ न कर दे। तो हम जैसे गुनहगारों को कितनी खुशी होती है यह हदीस पढ़ने के बाद, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये मालूम होता है कि ये जिब्रील जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आता था, ये कई हजार साल पहले उस वक्त भी वहां मौजूद था जब फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला समुंदर में गर्क कर रहा था। कितना अजीबोगरीब फरिश्ता है। समझ में आया? जी समझ में आया कुछ? ये वही फरिश्ता है जो नबी पर वही ला रहा है, ये कह रहा है कि मैं उस वक्त वहां हाजिर था कई हजार साल पहले। कैसी अल्लाह की मखलूकात है सब, ये नूर के बने हुए हैं, सब नूर के बने, और एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बड़े सारे औसाफ कुरान हकीम में बयान किए हैं। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का अंदाजा लगाइए। वो कह रहे हैं कि मैं मिट्टी उसके मुंह में डाल रहा था कि कहीं अल्लाह इस पर रहम न कर दे, तो अल्लाह इस पर रहम न कर दे, अल्लाह इस पर रहम न कर दे।